अस्सलाम अलैकुम। विज़डम हराइज़न में खुश आमदीद। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इंसानी जिंदगी तज़ादात का एक मजमुआ है? हम जिस चीज की तमन्ना में सालों गुजार देते हैं, जिस कामयाबी के लिए रातों की नींदें कुर्बान करते हैं, इसे हासिल करने के चंद ही दिन बाद हमारी वो बेपनाह खुशी और जोश मांद क्यों पड़ जाता है? हम एक मंजिल पाते हैं तो हमारा ज़हन फौरन दूसरी की जिस्तजू में क्यों लग जाता है? गाड़ी, बड़ा घर, शोहरत, बैंक बैलेंस, आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें मुस्तकिल सुकून दे सके? हकीकत यह है कि कुछ भी हासिल कर लेने के बाद हम हमेशा कुछ और या इससे बेहतर की तलाश में रहते हैं। ऐसा क्यों है कि इंसानी दिल एक ऐसे कुनवे की तरह है जिसे दुनिया की तमाम नेमतें मिलकर भी भर नहीं पाती? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इंसानी अदम इत्मीनान, डिससेटिस्फैक्शन के साइंसी, नफ्सियाती और कुरानी पहलुओं का गहरा जायजा लेंगे और इस इखला की हकीकत जानेंगे जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। जदीद न्यूरो साइंस और नफ्सियात की दुनिया में इंसानी बेचैनी की एक बहुत ठोस वजह बयान की गई है, जिसे हेडविंग एडॉप्टेशन, हिदानिक एडेप्टेशन, हेडविंग ट्रेडमिल कहा जाता है। जब भी हमें कोई बड़ी कामयाबी मिलती है या हम अपनी पसंद की कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन नामी केमिकल का इखराज होता है जो हमें फौरी और शदीद खुशी का एहसास दिलाता है। लेकिन कुदरत ने इंसानी दिमाग को ऐसा बनाया है कि वो बहुत जल्द इस नई खुशी का आदी हो जाता है और हमारा हैप्पीनेस लेवल दोबारा अपने पुराने मकाम पर वापस आ जाता है। हम बिल्कुल इस शख्स की तरह हो जाते हैं जो एक ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से भाग रहा है। वो हरकत तो बहुत करता है, पसीना भी बहाता है, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता। साइंसदानों का मानना है कि इंसान को फितरी तौर पर नामुतमईन इसलिए रखा गया है ताकि वो इर्तकाई तौर पर कभी रुके नहीं। अगर इंसान गारों के जमाने में एक जगह मुतमईन हो जाता तो आज हम टेक्नोलॉजी और साइंस के इस उरूज तक कभी ना पहुंच पाते। कुरान करीम ने इंसानी नफ्सियात के इस पेचीदा पहलू को 1400 साल पहले इन अल्फाज में बयान कर दिया था जिन तक पहुंचने में साइंस को सदियां लगे। सूरा अल तकासुर आयत 1-2 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने और ज्यादा से ज्यादा माल और मता जमा करने की तलब ने गाफिल कर दिया, यहां तक कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे। कुरान हमें यह बसीरत देता है कि इंसान का नफस एक ऐसी वादी है जो कभी नहीं भरती। रसूल अल्लाह ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया था कि अगर इंसान के पास सोने की 2 वादियां हों तो वो तीसरी की तमन्ना करेगा और उसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। ये अदम इत्मीनान दरअसल एक तंबीह है कि इंसान माद्दी चीजों में वो सुकून तलाश कर रहा है जो वहां मौजूद ही नहीं है। माद्दी चीजें सिर्फ जिस्म की जरूरत पूरी कर सकती हैं, रूह की नहीं। इस स्क्रिप्ट का सबसे अहम और मुनफरिद नुक्ता यह है कि इंसान का कभी मुतमईन न होना दरअसल उसकी अजमत की दलील है, न कि खामी की। हमारा अदम इत्मीनान इस बात की गवाही है कि हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं। हम इस कायनात में एक मुसाफिर की तरह हैं जिसकी रूह का असल वतन जन्नत है, जहां मुकम्मल अबदी और लाजवाल सुकून मौजूद है। जब हम इस फानी दुनिया की चीजों में वो अबदी खुशी तलाश करने की कोशिश करते हैं तो हमें नाकामी होती है, क्योंकि एक महदूद चीज कभी लामहदूद प्यास नहीं बुझा सकती। हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है क्योंकि वो अपने असल मरकज यानी अल्लाह की याद से दूर होता है। इसीलिए कुरान करीम ने सुकून का वाहिद फार्मूला बयान किया, खबरदार, दिलों का इत्मीनान तो सिर्फ अल्लाह की याद में है। दोस्तों, इंसान का नामुतमईन होना कोई नक्स नहीं, बल्कि ये एक पुकार है, अपने खालिक की तरफ लूट जाने की पुकार। दुनिया की दौड़ में हिस्सा लेना और कामयाबी हासिल करना बुरा नहीं है, लेकिन ये समझ लेना कि ये मादी कामयाबियां हमें मुकम्मल सुकून दे देंगी, जिंदगी की सबसे बड़ी गलत फहमी है। हकीकी इत्मीनान और सुकून तब मिलता है जब हम अपनी बेलगाम ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के ताबे कर देते हैं और शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लेते हैं। जब इंसान ये जान लेता है कि असल कामयाबी आखिरत का सुकून है तो दुनिया की कमी बेशी इसे परेशान करना छोड़ देती है। अगर आपको इंसानी फितरत और रूहानियत के इस ताल्लुक पर मबनी ये तफसीली वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने हल्का अहबाब में शेयर करें। विज़डम हराइज़न को सब्सक्राइब करें ताकि हम इल्म और हिकमत के इस सफर को जारी रख सकें। आपकी जिंदगी में वो कौन सी मंजिल है जिसे हासिल करने के बाद आपको सबसे ज्यादा सुकून मिला? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।